हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन है 22/2/2024 का शिफ्ट नंबर 1। और इसमें 20 क्वेश्चन जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग SSCGD का। ठीक है, तो इसमें जितने भी 20 क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए ये 22 तारीख का है और दूसरा महीना 2024, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 2024 में फरवरी में, और शिफ्ट नंबर 1 है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे मैथ्स का। तो चलिए देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है। देखिए जी, मान लीजिए दो संख्या x है और y है। ठीक है, अभी बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर है x माइनस वाई, उन संख्याओं का योग का 30% है, यानी उस संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई का क्या है 30% है। अब यहाँ से अब इधर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10x माइनस 10y इक्वल टू यहाँ पर होगा 3x प्लस 3y। ठीक है, अब देखिए ये 10 को उधर ले जाते हैं, x को इधर लाते हैं, 10x माइनस 3x इक्वल टू इधर 10 प्लस में आ जाएगा था, यानी 10y प्लस 3y। अब यहाँ पर हो जाएगा 7x इक्वल टू 13y। तो x बटा y कितना आ जाएगा 13:7। ठीक है, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक की ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 रुपया है, तो समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ से पहले हम लोग मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन निकालने के लिए क्या होगा, ये ब्याज दिया SI इक्वल टू क्या होता है, ब्याज दिया 960 इक्वल टू हो गया 6 मल्टीप्लाई 2 वर्ष। ठीक है, और यहाँ से हम लोग P निकाल लेंगे इंटू 100। अब यहाँ से 960 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर, और यहाँ पे P हो जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा 6 + 2। तो 12 नहीं 12×96, 14 का 12 होगा 12×96, यानी कितना आ जाएगा 8000। P इक्वल टू कितना आ जाएगा 8000। अब इसी पर हम लोग को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। ठीक है, सेम रेट पर। तो 8000 को हम लोग 6 पर 2 वर्ष का निकालेंगे, तो 6 को तो 106/100 मल्टीप्लाई फिर 100, क्योंकि 2 वर्ष है तो 106/100। ठीक है, अब ये 00 से 00 कट जाएगा, 000 एक 0 नीचे बचेगा। ठीक है, तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इतना 89888, और नीचे एक 10 बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेसिमल इतना आ गया। तो ये हम लोग का टोटल अमाउंट हो गया। तो हम लोग से क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग क्या करना है, मूलधन माइनस कर देंगे, यानी 8000 ये माइनस कर देंगे, माइनस 8000 करेंगे यहाँ से, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 988.8। तो हम लोग को ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, तो वस्तु पर कोई भी छूट ना देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मान लेते हैं MP यहाँ पे 300 रुपये है। ठीक है, तो SP क्या हो जाएगा 50% छूट देंगे तो देंगे हम लोग, तो 50% छूट देंगे यानी तो 150 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि इस पर 50% क्या है, फिर भी इस पर वस्तु पर कोई छूट ना देने पर लाभ प्रतिशत होता है। इस वस्तु पर 50% छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, तो यहाँ से फिर भी हम लोग CP निकालेंगे। 50% लाभ हो रहा है तो यानी 100/150, तो ये 50 से 50 कट गया, यानी CP हम लोग का कितना आ गया 100 रुपया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि छूट ना देने पर लाभ प्रतिशत बताएं, तो छूट नहीं दिया जाता, यानी 300 रुपये का है। और हम लोग का CP कितना है 100 का, तो कितना का फायदा हो रहा है 200 रुपये का। 100 पे मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज आएगा कितना 200%, तो हम लोग को 200% प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 और 64 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। देखिए जी, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, तो भुजा निकालने के लिए क्या होता है A इक्वल टू √, ये जो दिया है विकर्ण दिया है, तो क्या होता है D1 के 2 का होल स्क्वायर प्लस D2 D1 D2 का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे
तो पहला क्या है 48, 48 का 2 से डिवाइड करेंगे 24, यानी रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 32 का स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है। फिर रूट अंडर निकालेंगे यहाँ से, तो ये 24 का क्या होता है 576 स्क्वायर प्लस इसका होता है 32 का 10 24, जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा ये 1600, तो रूट से निकलेगा तो कितना होगा 40। अब ये हो गया भुजा का उसका साइड, यानी ए इक्वल टू 40 आ गया। तो हम लोग से परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू 40, यानी 160 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई, वृद्धि 25 रुपये है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या होगा। अब देखिए जी 50% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो मान लीजिए कि 100 रुपया है, उसमें 50 रुपये की वृद्धि हुई उसमें, तो इसमें मान लीजिए कि 100 रुपये का उसका है तो 150 रुपया हो गया, ठीक है। तो प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य कितना होगा, तो यानी 50 रुपया ये, तो 50 रुपये का वृद्धि हुआ 100 रुपये माने है, तो वृद्धि उसमें पहले मूल्य उसका कितना था, तो यहाँ से 50 रुपये ये हो गया 25 रुपये, यानी न्यू मूल्य जो होगा 75 रुपया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए एम एन और पी का ये रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 7 5, ठीक है। और क्यू का ये दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है एम क्यू का। तो जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे क्यू लिखते हैं, पी से पी मिल गया यहाँ पे, तो क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1:2। अब चारों का निकालेंगे तो क्या होता है, ये 1 से तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 + 7 अनुपात 5 अनुपात यहाँ पे क्या 5 गुना के 10। अब ये हो गया क्यू का, ये हो गया एम का। एम का क्या है 3 और क्यू का क्या है 10, तो हम लोग का अनुपात क्या हो जाएगा ये 3:10, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x रेशियो y बराबर 11:5 है, तो x - y, तो यहाँ पे देखिए जी x में से -5 करेंगे तो 6 आएगा, और ये x + y करेंगे तो 11 5 16 आ जाएगा। अब 200 कट कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि प्रत्येक छात्रों की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। देखिए जी प्रत्येक अगर छात्र में 5% की वृद्धि की जाए तो औसत में भी 5% की वृद्धि होगी, तो वृद्धि कितनी होगी 5% का। ये डायरेक्ट आंसर टिक लगाने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर का औसत 40 है, पी + क्यू + आर का औसत कितना है 40, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 4 हो गया। अब यहाँ पे P और Q, P + Q का औसत कितना है 35 है, 35 दूना 70, और Q + R का औसत कितना है 45 दूना 90, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा। अब देखिए जी हम लोग से पूछा है कि Q का मान क्या होगा, तो Q का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से PQ का वैल्यू रख देंगे, ये PQ है, PQ यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे 70 में तो माइनस कर देंगे, तो इसमें 120 में 70 माइनस कर देंगे कि कितना आ जाएगा 0, और ये 50, ये R का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब R का यहाँ से वैल्यू रख देंगे, R का यहाँ पे Q + R का वैल्यू 50 है = 90, यानी Q का 2 क्या था 90 - 50 कितना आ गया Q बराबर 40 आंसर, तो हम लोग को 40 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये घड़ी 600 रुपये में खरीदी जाती है और इतना रुपये में बेची जाती है, 6000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 रुपये में बेची जाती है, हानि प्रतिशत याद करें। अब हानि प्रतिशत याद करना है तो कितना 500 रुपये का हानि हुआ है यहाँ पे, कितने 6000 पे मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 कटे, 10 से यहाँ पे काट दीजिए, 50/6 आ गया, 8 6 48 होता है 8 आ गया, और 20 होगा 36 18, यानी 8.33 आएगा आंसर इसका। ये हो गया हम लोग का हानि परसेंटेज, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग का महत्तम समापत्तक निकालना है। अब इसमें क्या है कि ये जो नंबर है इसको हम लोग को तो ऑप्शन से निकालना पड़ेगा, डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, इसमें सभी से ये क्या है डिविजिबल है, ठीक है। तो आंसर हम लोग का यही होगा, क्योंकि थोड़ा ये नंबर आउट दिया है तो इसको ऑप्शन थ्रू जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। अमर
ये अमर है, चलो पहले सचिन लिखते हैं, सचिन है और ये अमर है। तो सचिन सचिन से 10%, तो सचिन माने 100 है, तो ये क्या होगा 110 कुशल है। रेशियो में है तो यहाँ से 0 0 कट गया, यानी 10:11 आ गया इन लोग का दोनों का। अब पूछे यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में पूरा करता है, सचिन ये है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 44 × 10। तो पूछा है कि अमर कितने दिन में अकेले करेगा, तो अमर का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे 11 है, तो 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 × 44 यानी 40 डेज में करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 45 रुपये है और विक्रय में 39 रुपये है, तो उस वस्तु पर छूट कितना है। अब डायरेक्ट इसमें माइनस कर देना है, 4500 है और 3900 रुपये विक्रय मूल्य है, तो कितना हो जाए 600 रुपये उसको छूट मिला हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपये है, उसी धनराशि में समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए जी, 3 वर्ष का दिया है, 3 ईयर का ये दिया है 1782 रुपये ब्याज दिया है, तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे, 1 ईयर का निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना होगा 17/82/3 से कितना आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 594। ठीक है, इतना आ जाएगा 1 वर्ष का। तो हम लोग से उसी राशि और ब्याज पे पूछा है 10 वर्ष का, तो 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर 10 ईयर का हो जाएगा ब्याज यहाँ पे 594 × 10 यानी 5940 रुपये ये ब्याज हो जाएगा 10 वर्ष का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बार वाला है, तो 0.41 को भिन्न में परिवर्तन करें, तो इसको क्या लिखते हैं, जिस पर बार होता है उस पर 9 लिखते हैं, जिस पर नहीं होता है उसके लिए 0 लिखते हैं। जैसे 41 है तो 9 लिखेंगे, इस पर बार नहीं है तो 0, अब माइनस क्या करते हैं, जिस पर बार नहीं है माइनस कर देते हैं 4, तो कितना आ गया 37/90। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना रुपये में एक रेफ्रिजरेटर बेचने का अनुराग को इतना रुपये है, ठीक है 28,000। एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है, यदि 25% का लाभ अर्जित करना है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए जी 28 यानी 28,000 रुपये में ये क्या कर रहा है, बेचने पर उसको हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो यानी हम लोग निकालेंगे कितना परसेंट, 30% का हानि हो रहा है, और इस पर कितना परसेंट 25% का लाभ चाहिए, तो 125 कर देंगे बाई 100। ये 00 से 00 कट गया, ये 0 से 0 7 चौक 28, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 50,000। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक कार का 50 किलोमीटर की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो उस यात्रा में पूरी करने में कितना समय लगता है, टाइम बताना है। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो 150 क्या है डिस्टेंस है और 50 है 5 3 15 यानी 3 घंटे लगेंगे आवर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, तो 9 से विभाज्य कौन नहीं होगी, तो देखिए जिसका सम डिजिट सम 9 से अगर विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए जी इसको हम करते हैं, तो 6 3 9 तो काट दिया, 8 5 13, 13 9 से विभाज्य नहीं है तो ये नहीं होगा, ये तो यही हम लोग का आंसर है। अब देखिए ये विभाज्य होगा, 9 से 9 कट गया, 7 3 10 8 18 होता है 9 से विभाज्य, तो ये हो सकता है। इसमें पूछा है नहीं होने वाला, ठीक है, तो ये नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे। ठीक है, इसका डिजिट सम करेंगे तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 5 4 9 ये भी, और 8 1 9 ये भी डिवीजन हो जाएगा, 7 5 12 12 8 20 20 7 27 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यही हम लोग से पूछा है कौन सा नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि WX मिलकर एक काम को 40 दिन में करते हैं। WX W + X, ठीक है, मिलकर करते हैं ये 40 दिन में, और XY X + Y ये मिलकर करते हैं 60 दिन में, और ये तीनों मिलकर करते हैं 30 दिन में। W + X + Y ये तीनों मिलकर करते हैं कितने दिन में, 30 दिन में। पूछा है कि W और Y कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से टोटल हम लोग वर्क निकालेंगे, टोटल 120 आ जाएगा। अब यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से W और Y का एफिशिएंसी निकालना है हम लोग को, तो ये तीनों का 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से XY माइनस कर देंगे तो W का आ जाएगा, तो XY का कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ से W + X +
वाई इक्वल टू इफिशियंसी कितना है 4 है, और एक्स वाई का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पे 2 रख देंगे तो डब्लू प्लस 2 इक्वल टू 4, यानी डब्लू इक्वल टू कितना आ गया 4 माइनस 2, यानी डब्लू इक्वल टू 2। अब हम लोग को कितना वाई का निकालना है, तो वाई का निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई को निकालने के लिए यहाँ से डब्लू को इसमें रख लेंगे, ठीक है, इसमें डब्लू का यहाँ पे 2 आया है, डब्लू का यहाँ पे 2 आया है, 2 से माइनस 3 पे करेंगे तो 1 आएगा, यानी एक्स का 1 आएगा तो इसका भी 1 आएगा, तो वाई का भी 1 आएगा, तो डब्लू प्लस वाई का आ गया 2 + 1 यानी 3 इफिशियंसी, टोटल 3 आ गया। अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 डिवाइड करेंगे तो 4, यानी 40 दिन लगेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग को समझाने के लिए इतना लंबा किए, नहीं तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या का गुणनफल इतना है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना है तो उनका महत्तम क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम में हम लोग पहला संख्या दूसरे संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 1408 दिया हुआ है, और इसे डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो हम लोग को आ जाएगा 352। अब 4 से डायरेक्ट कट रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।